हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। तो कर दिया पार आज 23,650 को। और क्या हाई बना दी निफ्टी ने आज, 23,754। मैं इसलिए कह रहा था कि अवॉइड निफ्टी जब तक कि ये एक पर्टिकुलर लेवल को पार ना करे, या तो 23,650 ऊपर में या फिर 23,350 नीचे में। 350 तक ये कल गया और वहां से ये घूम गया, और आज इसने 721 पे क्लोजिंग दे रहा है। 23,721 पे क्लोज कर रहा है निफ्टी। ऑब्वियसली इट्स अ ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पे करना क्या है? इतना है कि मार्केट सिर्फ खींचमतानी कर रहा है। इसमें आप कई सारे स्टॉक्स देखिए, बड़े बड़े स्टॉक्स देखिए, नेगेटिव चल रहे हैं। कुछ ज्यादा सेक्टर्स की बदौलत निफ्टी को जो है, खास करके आज बैंकिंग ने अच्छा सपोर्ट किया। बैंकिंग आज 0.25% ऊपर है, जबकि निफ्टी सिर्फ 0.25% ऊपर है। तो बैंकिंग में अच्छा अपसाइड आया है। तो बैंकिंग की बदौलत निफ्टी कामयाब रहा एक ब्रेकआउट देने में। इसके अपोजिट बाकी जो भी है, आईटी ठीक ठाक है, 0.25% ऊपर है। फार्मा फ्लैट चल रहा है, ऑटो नेगेटिव है, मेटल नेगेटिव है, एफएमसीजी नेगेटिव है। हाँ, फाइनेंस थोड़ा ऊपर है, 2% ऊपर है। तो देखा जाए तो कुछ स्टॉक्स की बदौलत मार्केट को आज खींचा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जो है वो स्पीकर का इलेक्शन है लोकसभा में, सुबह 11 बजे। तो ये एक सेंटिमेंट हो सकता है जिस वजह से मार्केट ने आज एक ब्रेकआउट दिया है। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि जो आपने दिसंबर की पुट ली हुई है उसको एज इट इज रखिए। वो आपको एनी टाइम प्रॉफिट दे देगी। लेकिन जब तक वो एनी टाइम आता नहीं है, तब तक अगर मार्केट इसी तरह से ऊपर चलता जाए तो क्या करना चाहिए? तो सिंपल सी बात है। मैंने आपको 24,200 का कॉल लेने कहा था, 155 पे लेने कहा था, जिसको हमने आज बुक किया हुआ है। आज हमने उसको 200 के आसपास बुक किया हुआ है, 195 के आसपास, 195 200 के आसपास। लेकिन यहाँ पर जो है, हमने तेजी को पूरी तरह से बुक नहीं किया। हमने 24,200 का जुलाई वाला कॉल बुक करके जुलाई का ही हमने 24,500 का कॉल लिया हुआ है, 100 रुपए के करीब, जो अभी कुछ 108 109 के आसपास कुछ बंद हुआ है। आई वॉन्ट बी सरप्राइज टू सी 250 से 300 पॉइंट का मूवमेंट कल ऊपर में। और हो सकता है कल 24,000 के दर्शन हम कर लें। ये जो ओफोरिया मार्केट में चल रहा है, इसके चलते 24,200 भी मुमकिन है और 24,500 भी मुमकिन है। यहां पर लोगों को ये लगेगा कि अगर ऐसा था तो हमें पुट क्यों दिलवाई। देखिए, ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसा बना दिया गया है। यहाँ पे तेजी कंप्लीट हो चुकी थी। ये जो हैंगिंग मैन यहाँ पे बनाना, यहाँ पे तेजी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी। और टॉप पे हैंगिंग मैन बना, इट वाज अ क्लियर कट रिवर्सल साइन। और जो इसने इतनी बड़ी गिरावट दे दी, दिस वाज द फर्स्ट साइन, अ फर्स्ट क्रैक। लेकिन इसके बाद जो रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद जो ये मार्केट साइडवेज और इस तरीके की एक सरदर्द भरी मूवमेंट देने लगा, तब जाकर हमने जो है, ये 3 4 कैंडल बनने के बाद हमने जो है 24,200 का कॉल लिया हुआ है। तब तक जो है हम यही इसी फिराक में थे कि ये सिर्फ 1 2 दिन या 3 4 दिन का बवाल है, उसके बाद मार्केट फिर से गिर जाएगा। लेकिन जब ये ब्लैक लाइन के ऊपर, ये जो ट्रेंड लाइन हमने खींचा था, इसके ऊपर ट्रेड करने लगा, तब तब जहन में ये बात आई कि सिर्फ पुट लेके चलना ये मार्केट में थोड़ा सा मतलब डेंजरस रहेगा। अगर 3 4 लॉट पुट है तो सिर्फ एक लॉट कॉल
ले लीजिए, क्योंकि देखिए पुट वैसे भी हमारे दिसंबर की है। अगर इसको हमने अगस्त में भी ध्यान दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर बहुत टाइम है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी जो है ये जीरो हो जाएगी। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे मार्केट कुछ अलग ही चाल चल रहा है, देखिए ये जो भी चाल है ये टेम्पररी बेस है, लेकिन ये टेम्पररी बेस कितना लंबा चलेगा ये तो कोई नहीं कह सकता। तो इसीलिए हमने जो है यहाँ पे 24,200 का कॉल लेने का सजेस्ट किया था। अब जिनको ये लॉजिक, ये तरीका समझ में आया तो ठीक है, वरना क्रिटिसाइज करने वाले तो वही करेंगे। ठीक है, तो हमने फिलहाल 24,200 का यहाँ पे बुक करके 24,500 का कॉल लिया हुआ है इस बेस पे कि हमें हायर लेवल पे एटलीस्ट निफ्टी में लेवरेज को इतना नहीं रखना, रिस्क इतना नहीं रखना। हम चाहते तो 24,200 का जो कॉल था जिसका भाव आज 200 रुपये ऊपर गया था उसको भी हम कंटिन्यू रख सकते थे होल्डिंग में। लेकिन यहां पर जब आपको एक 50-55 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और 24,500 का कॉल जो 100 रुपए के आसपास मिल रहा है, तो आपके जेब से सिर्फ 50% फंड जा रहा है। यानी कि जो कॉल आप 200 रुपए में बुक करेंगे और 300 पॉइंट ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का कॉल आपको उससे आधे दाम में मिल रहा है। यहां पे हमें रिस्क ज्यादा लेना नहीं है, इसलिए जो है हमने 24,500 वाला कॉल लिया हुआ है। कल अगर मानो मार्केट एक बड़ा जंप देता है, एक ब्रेकआउट आया है, तो ऑब्वियसली एक फॉलोअप कैंडल बननी चाहिए। अगर ये फॉलोअप कैंडल नहीं बनती है कल, और अगर ये लाल लाइन के नीचे कल आ जाता है मार्केट, देन दिस इज अ फेक ब्रेकआउट। यहां से फिर मार्केट घमासान फॉल दे सकता है। लेकिन अगर एक फॉलोअप कैंडल बनती है, देन आई बिलीव 24,200 300 तक तो मार्केट इजीली निकल सकता है। ठीक है, एक भी पुट को काटना मत। लेकिन अगर आप तेजी करो निफ्टी में खास करके, तो कॉल के रूप में करिएगा, फ्यूचर के रूप में मत करिएगा। और कॉल भी जो है एक लॉट से ज्यादा मत करिएगा। यहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपको तेजी में बिल्कुल नहीं मिलेगा। वी आर जस्ट एक एक कॉशियसनेस के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो है प्रॉफिट को थोड़ा 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 करके बटोर रहे हैं। अगर आप किसी स्टॉक में लॉन्ग हो तब आप बिंदास रहिए, लेकिन कौन से स्टॉक में लॉन्ग हो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप दालमिया भारत में लॉन्ग है तो कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर आप शुगर सेक्टर में लॉन्ग है कोई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये HDFC वगैरह में लॉन्ग है, स्टॉक में ही सही, तो थोड़ा सोच समझ के रहिएगा। ठीक है, वैसे HDFC में भी आज एक ब्रेकआउट आया है। अब देखते हैं वो कहाँ तक निकलता है। फिलहाल हम ये देखें कि अब कल मार्केट क्या कर सकता है। अब देखिए कल जो भी होगा सब न्यूज बेस्ड है। कल अगर आज की अगर मार्केट आज के इस ब्रेकआउट को एक्चुअल में ब्रेकआउट माने तो कल एक फॉलोअप कैंडल बन सकता है, और हो सकता है कि इसी साइज का एक फॉलोअप कैंडल बने और यहाँ पे 3 वाइट सोल्जर्स का फॉर्मेशन हो, ऐसा मुझे फिलहाल दिख रहा है। और अगर ऐसा होता है तो कल एंडिंग में, कल क्या है, वेडनेसडे, तो हो सकता है थर्सडे को भी एक गैप अप खोले और उसके बाद थर्सडे से वी कैन सी अ फॉल। तो फॉल कहाँ कब से आती है वो तो हम देखेंगे बाद में, लेकिन कल एक फॉलोअप कैंडल बननी चाहिए, तब जाके ये ब्रेकआउट जो है वो एक्चुअली में प्रूव हो पाएगा। अदरवाइज ये फेक ब्रेकआउट ही होगा। ठीक है, बैंक निफ्टी आज 900 पॉइंट ऊपर है। ऐसा क्या खजाना मिल गया बैंक निफ्टी को। डॉलर अपना INR थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। डॉलर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा मंदा हुआ है, और इसका इम्पैक्ट सीधा बैंक निफ्टी पे आया। बैंक निफ्टी फाइनेंस दोनों ही सेक्टर आज अच्छा तेजी कर गए। ठीक है, तो कल के लिए सेम व्यू है। अगर हमने जो 24,500 का कॉल लिया है 100 रुपए के आसपास, अगर वो कल 150 60-70 के आसपास अगर भाव आता है, हम ज्यादा इंतजार नहीं करने वाले, हम सीधा उसको बुक करेंगे, या वर्स्ट केस में 200 तक। अगर ऐसा लगे कि चलो भाई मोमेंटम स्ट्रांग है और मार्केट एक
बड़ी रैली, मतलब एक स्ट्रॉन्ग रैली दे रहा है, देन वी विल होल्ड टिल 200। अदरवाइज 150 पौने 200 के आसपास हम 24,500 का कॉल जो है वो कल बुक कर लेंगे। 23,850 और 24,100, ये दो लेवल मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, खास करके 23,850। ठीक है, अब देखते हैं कल इसको ये पार कर पाता है या नहीं। वैसे आज मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, तो नो डाउट कि कल एक अपसाइड तो हम देखेंगे। ठीक है, मैंने कल हमारे ग्रुप में जो है ब्रिटानिया का कॉल दिया था, जुलाई का 5,600 का। कल ब्रिटानिया का जो स्पॉट लेवल था वो 5,300 के आसपास था, और मैंने 300 पॉइंट दूर का दिया हुआ था। क्यों? क्योंकि ये अगले महीने का था। अब यहाँ पे अगर आप कोई ऑप्शन भी लेते हो तो वक्त के साथ लिया करो, यानी कि ऑप्शन के साथ साथ आप वक्त भी खरीदा करो। जुलाई का लिया था इसलिए हमने 5,600 का लिया। अगर जून का होता, और अगर जून में हमें एक हफ्ता 2 हफ्ते का टाइम होता एक्सपायरी में, तो हम करंट स्ट्राइक प्राइस का ही लेते, लेकिन जून का अब क्योंकि हमारे पास में टाइम नहीं है, परसों को एक्सपायरी है, तो हमने जुलाई का लिया था। 47.1020 में लिया हुआ था, और आज मैंने 66 के लेवल पे, मैंने मेरे ग्रुप, सॉरी 63 के लेवल पे मैंने यही लिखा था कि जो आपका बाइंग रेट है कॉल का, उसको स्टॉप लॉस बना दो, और इसको जितना ऊपर जाना है जाने दो। 74.90 का इसने हाई बनाया। ठीक है, 47 वाला कॉल आपको 74.90 का हाई बना के दे रहा है। 70 रुपए पे आज ये बंद हो रहा है। ठीक है, 200 का लॉट साइज है, तो आप खुद देख सकते हैं 20-22 रुपए यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है। 20-22 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि अगर आप कैलकुलेट करो तो 4,000 या 4,400 के आसपास का आपको प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो कैश डिलीवरी पोजीशन है वो वैसी की वैसी है। दालमिया भारत भी फ्लैट बंद हुआ। सिंजिन थोड़ा सा आज ऊपर गया था, 921 तक गया था, सॉरी 920 तक गया था, लेकिन सॉरी 720 तक गया था, लेकिन फिर वो वापस नीचे आ गया। ये ठीक है, ये डिलीवरी स्टॉक सब ऐसे ही होते हैं, और ये तो मतलब बहुत ही स्लो मूवर है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। द्वारका शुगर भी जो है हमारा लॉन्ग था, ये भी आज अच्छा खासा इसने आज टॉप लगाया, 78.83 का टॉप लगाया। ठीक है, अब देखिए द्वारका शुगर में एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अब ये लोअर लेवल पे हो रहा है। लोअर लेवल पे कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, ये ऊपर से नीचे आया हुआ है, और यहां पर ये फ्लैग पैटर्न क्रिएट हो रहा है। ये जैसे ही ये लेवल 79.60-70 क्रॉस करेगा, इसका जो एक्चुअल टारगेट बनेगा वो 101 102 के आसपास का बनता है, एज पर दिस पर्टिकुलर पैटर्न। लेकिन मुझे लगता है कि ये 109 जो इसका 52 वीक हाई है, उसको एक बार टेस्ट करना चाहिए। देखते हैं। आज हैप्पीएस्ट माइंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसके प्रमोटर ने कुछ 6 to 8% जितना जो है अपना पोजीशन सेल किया हुआ है, इस वजह से ये थोड़ा सा नीचे आया है। 9.5% जितना नीचे आया है, पर इसमें हमें घबराने की कोई बात नहीं है। इसमें अगर जो लोग भी लॉन्ग है, हम इसमें लॉन्ग है, हमारे हमने पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है। 760 770 के आसपास ये अगर स्टॉक आता है, तो हम उसमें जितनी पोजीशन हमने 900 के लेवल पे ली है, उतनी ही पोजीशन हम 770-60 के लेवल पे बनाएंगे। ये स्टॉक एक बहुत बड़ा रिबाउंड देगा, लेकिन अब थोड़ा सा ये साइडवेज हो सकता, आई मीन थोड़ा सा ये टाइम ले ले सकता है। ठीक है,
इसके बाद में आज हमने ईआई होटल में भी दोबारा से पोजीशन बनाई है। हैप्पीएस्ट माइंड में तो हम पहले भी पोजीशन बना के वी हैड अर्न सम 50-55 ऑड पॉइंट्स, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ईआई होटल में भी जो है हमने 45 पे लेके 60 पे बेचा था, और अब फिर से जो है हमने 54 पे लिया हुआ है, 54-55 पे आज पोजीशन ली हुई है। आज 42 का क्लोजिंग आया हुआ है। हमने क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस 440 का रखा हुआ है। तो देर इज नथिंग टू वरी इन दिस पर्टिकुलर। ये सारे स्टॉक्स आपको टारगेट अचीव होता हुआ दिखेंगे, भले थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन इसमें प्रॉफिट आपको कंफर्म होगा, डेफिनेटली होगा। ठीक है। बाकी रेलवे स्टॉक्स आज थोड़े नीचे थे, एंड बस बाकी कुछ है नहीं खास। ये ऑल कार्गो जो मैंने कल बाय कॉल दिया हुआ था इसका, ये भी एक पोजिशनल बाय है। इसने आज 62 की हाई लगाई है, हमारा बाय 60 पे ही था। अभी इसका क्लोजिंग आज 60 पे ही है। ठीक है। तो बस ज्यादा अभी कुछ है नहीं। कल देखते हैं, कल मार्केट कहाँ से, मतलब किस तरीके का ये करता है। कल अगर ये टिक गया ऊपर में, तो फेयर चांसेस है कि 24 पार कर सकता है ये। लेकिन अब इंडिकेटर्स फिर कहने लगे कि ये ओवरबॉट की तरफ जा रहा है। वैसे सिर्फ स्टोकेस्टिक ओवरबॉट बता रहा है, आरएसआई में अभी भी काफी जगह है। तो देखते हैं क्या होता है। वी आर सेफ बिकॉज वी आर हैविंग कॉल ऑप्शन ऑल्सो। तो अगर 24,000 निकल भी जाता है तो 24,500 का जो हमारा कॉल होगा उसको हम बुक करने का देखेंगे। ठीक है। तो बस यही है। अब देखते हैं, मार्केट अपने रिदम में चल रहा है, कब तक चलेगा। और जब तक चलेगा तब तक हम इसी तरह से ट्रेड करते रहेंगे। बाकी आप लोग भी अगर एक नजरिए के साथ ट्रेड करना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो 9082503553 पे व्हाट्सएप करके। एंड आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो, एंड आपको कौन सी सर्विस में इंटरेस्ट है वो मेंशन करिएगा। 2 महीने वाली सर्विस होगी ऑप्शन वाली, उसमें आपको 3,000 का रेट लगेगा। 12 महीने वाली सर्विस होगी जिसमें आपको हर तरह का ट्रेड आएगा, और ये डिलीवरी ट्रेड वगैरह सब कुछ आएगा। उसके चार्जेस होंगे 8,000 के, और इसमें आप टेक्निकल कोर्स भी सीख सकते हो। उसके लिए कोई आपको एडिशनल पे नहीं करना है। ठीक है। या फिर आप लाइफ टाइम वाले में आ सकते हो, उसके चार्जेस होंगे, वन टाइम चार्ज होगा 25,000 का। और चौथी सर्विस जो है वो तीन तीन ट्रेड आपको आएंगे जिसके चार्जेस होंगे 500 रुपए के। ठीक है। अब ये चाहे मैं आपको 1 हफ्ते में दूं या 2 हफ्ते में दूं या 1 महीने में दूं, लेकिन आपको 3 ट्रेड आएंगे हमारी तरफ से। अब चाहे वो एक ऑप्शन और 2 डिलीवरी हो, तीनों ऑप्शन हो, तीनों डिलीवरी हो, या फिर 2 ऑप्शन और 1 डिलीवरी हो, इस तरीके से आपको मिले जुले ट्रेड्स आएंगे। और तीनों के रेट होंगे 500 रुपीज। 500 में आपको 3 ट्रेड आएंगे, और जैसे आपके 3 ट्रेड खत्म होंगे और अगर आपको दोबारा से कंटिन्यू करना होगा तो आपको फिर से 500 का चार्ज लगेगा। ठीक है। तो देखिए, आपको जो जमे यू कैन ज्वाइन। एंड बस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को पसंद आवे तो लाइक करते रहिए, एंड बने बने रहिएगा। हमेशा जो है मार्केट हमारे फेवर में काम नहीं करता, कभी कभी हमें भी मार्केट के फेवर में काम कर लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे व्यू चेंज हो गया, हम सिर्फ इस मूवमेंट का थोड़ा सा बेनिफिट ले रहे हैं, नथिंग एल्स। तो आप भी इसी तरीके की सोच रख के मार्केट में काम करिए, तभी जो है आप टिक पाएंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो।